हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो संतान सप्तमी है, बहुत से लोग संतान साते बोलते हैं, बहुत से लोग ललिता सप्तमी व्रत बोलते हैं। उनकी पूजन विधि क्या है, उसमें क्या क्या सामग्री का आप यूज़ करते हैं। तो यह व्रत जो है वो संतान संतान प्राप्ति या उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। संतान सप्तमी का जो व्रत है वो माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के दिन आप किन की पूजा होती है और किस तरह से की जाती है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। संतान सप्तमी का जो व्रत है वह हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग दिन होती है। तो जो संतान सप्तमी है उसका भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और 2023 में जो अभी है वो 22 सितंबर को संतान सप्तमी है। ओके, संतान सप्तमी का व्रत एक्चुअल में क्यों किया जाता है? तो यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आप प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन का लेप किया जाता है। अक्षत श्रीफल सुपारी अर्पण की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख लें, उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवार जनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रख उनसे अपने मन की मुराद कही जाती है। बाद में उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवार जनों और पड़ोस में वितरित किया जाता है। फिर उसके बाद संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाई जाती है, जो कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया है। आप वहां जाके सुने, बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। बहुत ही अच्छी व्रत कथा है, लोमेश ऋषि के द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा। ओके, उसके बाद जो मैंने बता दी है, सब संतान सप्तमी के दिन विष्णु शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है और उसी दिन माताएं पुआ का भोग भी लगाती हैं, उसी को खाती हैं और इसके अलावा वे कुछ भी नहीं खाती हैं। ओके, महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत करती हैं।